नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे कहानी सहन शक्ति। बेटे की शादी हुई और जैसे ही नई नवेली दुल्हन का आगमन हुआ, माँ खुशी से नाचने लगी। माँ को ऐसा लगा जैसे उसके सारे अरमान पल भर में पूरे हो गए हों। शुरुआत में तो माँ ने बहू को बड़े लाड प्यार से रखा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सास का स्वभाव चिड़चिड़ा होता गया। वह बात बात पर बहू को टोकने लगी। बहू भी स्वाभिमानी बाप की बेटी थी। वह भी कहाँ तक सुनने वाली थी। वह भी सास को मन ही मन गालियाँ देने लगी, कभी खाने को लेकर तो कभी नहाने को लेकर तो कभी झाड़ू और बर्तन को लेकर। सास बहू में रोज तू मैं होने लगी। सास की तो जैसे आदत हो गई थी बहू की कमियां निकालने की। रोज बहू के किस्से चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों के सामने सुनाती थी। बहू भी आखिर कब तक सुनती। पानी सिर से ऊपर पहुंच जाने पर सासू माँ को जली कटी सुना देती थी। कभी कभी तो बात एक दूसरे के खानदान को भला बुरा कहने तक पहुंच जाती थी। कभी एक दूसरे पर बर्तन फेंकने की नौबत भी आ जाती थी। अब बहू सास की एक बात भी नहीं मानने लगी। आखिर एक दिन सासू माँ ने अपने बेटे से कहकर बहू की पिटाई करवा दी। बहू इस कष्ट कलह के जीवन से तंग आ चुकी थी और अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहती थी। आखिरकार एक दिन वह आत्महत्या करने के लिए चल पड़ी। पानी लाने के बहाने वह मटका लेकर घर से निकली। नदी किनारे पहुंचकर उसने मटका एक जगह रखा और तेज पानी की धारा की ओर बढ़ने लगी। वह पानी की तेज धाराओं में गिरकर अपना जीवन नष्ट करने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने पकड़ लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो स्तब्ध रह गई। वह रक्षक एक बूढ़ा साधु था। साधु कुछ पूछता इससे पहले ही वह फूट फूट कर रोने लगी। तब साधु ने कहा, बेटी क्या बात है, क्यों अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करने जा रही थी? वह स्त्री बोली, बाबा मेरी सास बहुत बुरी है। वह रोज पड़ोसियों से मेरी बुराइयां करती है, रोज खुद लड़ाइयां करती है और शाम को जब मेरे पति आते हैं तो उनके सामने शरीफ बनकर मेरी शिकायत करती है। फिर मेरे पति अपनी माँ का पक्ष लेकर मुझे मारते पीटते हैं। मैं तंग आ गई हूँ इस जीवन से, इसलिए मैं अब और अधिक जीना नहीं चाहती। मुझे मर जाने दीजिए बाबा। साधु ने अपनी झोली में से एक कपड़ा निकाला, कुछ मंत्र पढ़े और फूंक मारकर उसे दे दिया और कहा, बेटी यह अभिमंत्रित धागा है। जब भी सास कुछ बोले यह धागा अपने दांतों से दबाकर रखना और सास जो भी आदेश दे उनकी बात मान लेना। कुछ ही दिनों में तुम्हारी सास पड़ोसियों से तुम्हारी प्रशंसा करेगी। बहू ने सोचा अगर बाबा ने आशीर्वाद दिया है तो ऐसा ही होगा। उसने धागा हाथ में बांध लिया और मटका पानी से भरकर चली गई। घर पहुंची तो देर से आने के कारण सास ने फिर से अपना राग अलापना शुरू कर दिया। बहू ने मटका नीचे रखा और वह धागा अपने दांतों से दबाकर अपना काम करने लगी। जब बहू की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया तो सास भी चुप हो गई। अब केवल सास चिल्लाती थी। बहू तो साधु के कहे अनुसार वह धागा दांतों में दबाकर अपना काम करती रहती थी। अब सास ज़्यादा बोल नहीं पाती थी क्योंकि साधु का दिया धागा आग में पानी का काम कर रहा था। जब सास पड़ोसियों के सामने बेवजह बहू को भला बुरा कहने लगी तो पड़ोसी सास को ही दोषी मानते और बोलते, अरे ओ अम्मा इतनी भी क्यों जलती हो अपनी भोली भाली बहू से? बुढ़ापे में यही तुम्हारी सेवा करेगी।
लोगों की बातों का बुढ़िया पर असर हुआ। तभी एक दिन बुढ़िया आंगन में फिसलकर गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई। बेचारी बहू ने जब तक वह ठीक नहीं हुई उसकी खूब सेवा की। अब बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वह पड़ोसियों से अपनी बहू की तारीफ करने लगी। एक दिन वह साधु गांव में आया भिक्षा के लिए। वह साधु बाबा उस स्त्री के द्वार पर भी आए जिसको उन्होंने धागा दिया था। स्त्री ने देखते ही साधु को पहचान लिया और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बोली, बाबा आपने चमत्कार कर दिया। मेरी सास अब पूरी तरह से मेरे अनुकूल है। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटी इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं, सब तेरी सहनशीलता का परिणाम है। मैंने तो केवल तुझे सहनशील बनाने का सूत्र दिया था। उस धागे को दांतों में दबाने से तुम कुछ बोल नहीं सकती थी और तुम्हारे नहीं बोलने से तुम्हारी सास कब तक बोलती। तूने अपनी गलती सुधार ली, उसे भी अपनी गलती सुधारनी ही थी। दोस्तों, जीवन में सहनशील होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सहनशील होने का ये मतलब नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि आप भी मजबूत हैं और सामने वाले के कटु शब्दों को झेल सकते हैं। लेकिन सहनशील भी धर्म की रक्षा के लिए ही होना चाहिए, अधर्म को कभी सहन ना करें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।